Again. ये जो आपने देखा मेरी मदद करता है पंच आने के डर को कम करने में। देखो उसके हाथ कितने करीब आ रहे हैं, मुझे हर पंच दिख रहा है और भले ही मुझे इसकी आदत हो ये फिर भी डरावना है, पर हमें अपने पर आते हुए पंचेस की आदत लगानी होगी डर कम करने। और ये वीडियो इसी बारे में है। मैं दूंगा आपको 3 बेहतरीन ड्रिल्स जो आपका पंच खाने के डर को कम कर देंगे। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको दूंगा एक बेहतरीन रिएक्शन ड्रिल जो आप एक पार्टनर के साथ कर सकते हो, जो आपके डिफेंस और फुटवर्क को सुधारेगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए उस बोनस ड्रिल के लिए। अगर आप यहाँ नए हो, मेरा नाम है टोनी जेफरीज, ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज पदक, 7 बार राष्ट्रीय चैंपियन, यूरोपियन चैंपियन, पूर्व अपराजित बॉक्सर। और मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आपको देता हूँ सब कुछ बॉक्सिंग। तो अगर आपको बनना है एक बेहतरीन बॉक्सर, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए। पहली चीज मैं कहना चाहूंगा, अगर आपको पंचेस का डर है ये एक अच्छी चीज है। अगर आप ना डरे और पहले कभी पंच नहीं खाए हो, शायद दिमाग से थोड़े धीरे होगे, चाहे आप कोई भी हो, ये डरावना होता ही है। खासकर पहली बार मुंह पर पंच पड़ने का डर होता ही है। अगर आपने थोड़े वक्त से स्पार और फाइट्स किए हैं फिर भी आपको लगता है डर, ये थोड़ा बहुत चलता है। पंचेस पड़ने का डर होने का कुछ फायदा भी है। जैसे अगर आप सोचोगे डिफेंस के बारे में, पंचेस के डर की वजह से आप पर पंच पड़ने की संभावना काफी कम हो जाती है क्योंकि आप पूरे वक्त चौकन्ना रहते हो। पर ये डर एक मुसीबत तब होती है जब आप बस टिकने के लिए लड़ रहे हो, बस वहां जान बचाने में लगे हुए हो अपने। आपको इतना डर होता है कि आप एक भी खाने से डरते हो और इसी वक्त आप एक भी काउंटर नहीं मार पा रहे। पर ये ड्रिल्स आपके इसमें मदद करेगा। ज्यादा डर होने पे ये ड्रिल्स उन्हें कम करवाएंगे और ये काफी साधारण चीज है। मुझे मुंह पर पंच पड़ने का डर नहीं है, मुझे हजारों पंच पड़े हैं, पर मुझे एक चीज का डर अभी भी है, चोट खाने का। और अगर कभी जोर की पड़ी हो मुंह पे आपको, आपके पैर कमजोर पड़ जाते हैं, नॉकआउट हो गए या जोर का सदमा पड़ा। और जैसा मैंने कहा, मैं इसे फायदे की तरह इस्तेमाल करूंगा। जैसा मैंने कहा, मुझे डर है नॉकआउट हो जाने का, चोट खाने का, तो इसे फायदे में इस्तेमाल करूंगा। इसे मैं डिफेंस करते रहने के लिए इस्तेमाल करूंगा, ओपोनेंट के राइट हैंड से दूरी बनाए रखने, उसके जोर के पंचेस से। और क्योंकि मैं अब चौकन्ना हूं, उसे मुझे मारने में बहुत मुश्किल होगी। तो चलते हैं ड्रिल्स पर। तो पहला होगा, सामने वाला आप पर पंचेस मारते रह रहा है, पंचेस आपके मुंह के बहुत करीब आ रहे हैं। इसके अब 2 फायदे हैं। अब देखो, मुझे पता है ये मुझे नहीं मारेगा, पर बहुत करीब आ रहे हैं, ये अब भी डरावना है। लोग अक्सर डर के मारे आंख बंद कर देते हैं और मैंने किया है। पूरा वीडियो कैसे रखते हैं आंख खुले, उसे जरूर देखिए, आपकी बहुत मदद होगी। हाँ, तो लोग डर में आंख बंद करके छुप के बहुत सिकुड़ जाते हैं। ये ड्रिल मेरे दिमाग को आदत में डालता है, पंचेस आते हुए देखने की आदत बनाता है, ताकि आंख खुले रख पाओ जब पंचेस आ रहे हो और मैं आते हुए पंचेस पढ़ भी पाऊंगा, जांच पाऊंगा अच्छे से। अगर मैं जान लूं कौन से पंचेस आ रहे हैं, मुझ पे लैंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे ओपोनेंट के लिए। दूसरे टिप में, सामने वाला आप पर एक कॉम्बो मारेगा सीधे मुंह पर। मुझे पता होगा क्या कॉम्बो मारने वाला है, तो मैं उस हिसाब से ब्लॉक करूंगा ताकि आते हुए कॉम्बो की आदत पड़ जाए। यहां वो मारेगा 1-2 हुक, तो मैं बचाव में पैरी, क्रॉस को ब्लॉक और हुक को ब्लॉक करूंगा। तो फिर से One. So again. Bah, bah, bah. Faster. Again. अब हम पूरी तेजी में करेंगे इसे, असली लड़ाई जैसे ही। अब जो आपने देखा ये एक तरीका था बेहतरीन सा। वो अच्छे कॉम्बो मार रहा है मुझ पे, अच्छे पावर में भी मार रहा है और अच्छे तेजी में भी, और मुझे बचना होगा। और क्योंकि मुझे पता है कौन से पंच मार रहा है और मुझे इन्हें डिफेंड करने की आदत लग जा रही है, इससे मुझे आते हुए पंचेस की आदत पड़ जाएगी। देखने में मदद करता है, डिफेंड कर पाऊंगा। और जब वो इस तेजी और जोर से पंच मारे मुझ पे, ये मेरे रिएक्शंस के लिए बढ़िया है और आंख खोल के भी रख पाऊंगा, जिससे पंच आने का डर कम हो जाएगा। क्योंकि आते हुए पंचेस के अंदाजे से मैं डिफेंस को मजबूत कर रहा हूँ। ये देगा और हिम्मत रिंग में, लड़ाई में भी, और यही है सही तरीका। तीसरे टिप को हम बुलाएंगे 3 पे 3 को। जेम्स डॉयल ने मुझे ये सिखाया और ये करते हुए मुझे ये बेहतरीन लगा। इसमें हम बारी बारी 3-3 पंच मारेंगे, आधे जोर और आधे तेजी से। और जैसे आपको आदत लग जाएगी इसकी, आप तेजी और जोर बढ़ा सकते हो। ये ओपन है तो आप बॉडी और मुंह पे मारने के लिए कोई भी पंच चुन सकते हो। और ये करते समय माउथ गार्ड जरूर पहनना। तो ये हुआ बिल्कुल हल्के स्पारिंग जैसा। 3-3 पंच मारते हुए मैं मारूंगा 3 पंचेस पहले और वो बचाव करेंगे। अब वो 3 मारेंगे। चालाकी से घुसा ही दिया एक इसने। तो आप देख रहे हो इसका तरीका, और आप धीरे धीरे जोर और तेजी बढ़ा सकते हो। इसमें माउथ गार्ड जरूर पहनना क्योंकि चोट लग सकती है आपको। तो जब आप हल्का स्पारिंग करते हो आप सीखते हो, और यही मकसद होना चाहिए, आपको सीखते हुए बेहतर होना है। कुछ लोग आके नॉकआउट की कोशिश में जंगली लड़ते हैं, ये अच्छा नहीं होता। हल्का स्पारिंग, तकनीक भरा स्पारिंग, अलग ड्रिल्स और चीजों पे काम करते हुए, जैसे देखा आपने हम 3-3 पंच मार रहे थे, आप 1-1 पंच वाला भी कर सकते हो। आप ये भी कर सकते हो जहां वो एक राउंड बस काउंटर पंच मारेगा, अगले राउंड में मैं बस मारूंगा।
मारूंगा काउंटर पंचेस। ऐसी चीजें इस मकसद से बहुत फायदा लाएंगे आप में, ताकि आपको पंचेस की आदत लग जाए और डर भग जाए। ये बात है कि जब आपको मुंह पे पड़ती है आपको आदत लग जाएगी धीरे धीरे। अगर मेरे सामने कोई हो जिसे मैंने कभी पंच नहीं किया हो और मैं उसे अचानक जोर से मारूं ऐसे, उसको डर लगेगा, वो डर जाएगा बहुत, क्योंकि उसको आदत नहीं है। आपने मुझ पे ये किया, मैं ठीक रहूंगा, मुझे आदत है। मैं जिम में से किसी में करूं, उसको आदत है, वो नहीं डरेगा। और अगर आप नए नए हो और आपने पंच खाने पर थोड़े डर जाओ, ये बहुत नॉर्मल है, आपको धीरे धीरे आदत लगेगी। मैं पंच खाते रहने की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा, बेवकूफी है ये। दुनिया में बेस्ट बॉक्सर्स मार के मार नहीं खाते, ये है इस काम का नाम। तो अब मैं बताऊंगा एक बेहतरीन ड्रिल जो आपके रिएक्शंस बेहतर कर देगा। ये ड्रिल मुझे ओलंपिक्स के वक्त करवाया जाता था, ओलंपिक ट्रेनिंग के वक्त बहुत किया है मैंने इसे। ये पंच पड़ने के डर को भगाने के लिए सबसे बेहतरीन ड्रिल होगा। तो डॉयल भाई दिखाते हैं जलवा। तो इस ड्रिल में हमारे हाथ नीचे होंगे, एक दूसरे के सामने होंगे। इसमें आपको एक दूसरे के कंधे को छूना है, पंचेस नहीं मारने, बस छूना है। इसे पकड़ा पकड़ी जैसे समझो। और इसमें बचने का एक ही तरीका है, पैर चलाओ और रिएक्शंस यूज करो। तो हम आपको ये ड्रिल करके बताएंगे और फिर मैं दूंगा कुछ टिप्स इसमें जीतने के लिए। Let's go. Ooh. और जैसा आपने देखा, ये आपकी धड़कन तेज कर देगा और ये बहुत मजेदार भी है। और ये करते समय जीतने के लिए आपको फायदा उठाना होगा फेंट्स यूज करते हुए। अगर मैं यहाँ सामने खड़ा हूँ और वो पंचेस मारे और मैं बस खड़ा रहूं, मारना आसान होगा, पर जैसे ही मैं हिलने लग जाऊं, फेंट्स करने लग जाऊं, मारना काफी मुश्किल कर देगा ये। दुनिया के सबसे बढ़िया बॉडी पंचेस सीखने के लिए यहां क्लिक कीजिए। मैंने किया है एक पूरा वीडियो ये समझाते हुए कि हर बॉडी पंच को कैसे मारा जाता है जोर से। तो इस लिंक को क्लिक कीजिए और देखिए। देखने के लिए शुक्रिया।